कि मेरी मुक्ति हो जाए। भक्त मुक्ति नहीं चाहता। साहब मुक्त हो जाएंगे तो अगले जन्म में ब्रजवासी कैसे बनेंगे? मुक्त हो जाएंगे तो अगले जन्म में अयोध्या कैसे आएंगे? मुक्त हो जाएंगे तो काशी कैसे आना होगा? मुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति मिलती होगी ज्ञानियों को, हमें तो मुक्त भी नहीं होना है। श्री भरत जी से कहा प्रयागराज ने कि तुम मांगो तो मांगो, मैं देता हूं। 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम रुचि। तुम अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये मोक्ष भी मैं दे सकता हूं। तुम निर्वाण पद ले लो, उस पद को कि फिर संस्कृति कट जाए, जन्म मरण ना हो, मोक्ष हो जाए, निर्वाण ले लो। श्री भरत जी कहते हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, ये नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा हो सकता है अर्थ धर्म काम, इनमें तो फिर भी विषय होते हैं। यदि आपको बंधन से मुक्त होना है, बद्धो हि को यो विषयानुरागी, तो इन को मत लो, इनसे मुक्त हो जाओ और सबसे परे हो जाओ। गति अर्थात सदगति अर्थात मोक्ष ले लो। लेकिन जब भरत जी बोले गति न चाहूं निर्वाण, मैं वो गति भी तो नहीं चाहता। और भरत जी इसके पहले मांग रहे थे, बोले मैं भीख मांग रहा हूं, मांगू भीख, त्याग ही निज धर्म, मैं धर्म का त्याग करता हूं। धर्म का त्याग किया श्री भरत जी ने। मैं कहा करता हूं प्रेम में नियम नहीं होते, काहे का फिर धर्म नहीं बचता है। काहे का धर्म फिर, क्योंकि प्रेम है हमारा, ये धर्म समाप्त हो जाएगा कि ब्राह्मण धर्म क्षत्रिय धर्म, फिर ये धर्म ही नहीं रहता हमारे। और ठाकुर के सामने यदि धर्म अड़ंगा डाले तो धर्म को भी हटाओ। अर्थ न धर्म, धर्म नहीं चाहिए, न काम, काम नहीं, और न रुचि, गति न, इनमें रुचि नहीं है, और गति न चाहूं निर्वाण। श्री भरत जी मांग रहे थे मांगू भीख त्याग ही निज धर्म, मैं अपने धर्म को त्याग रहा हूं। धर्म अर्थात क्षत्रिय धर्म होता है कि क्षत्रिय धर्म में किसी से भीख नहीं मांगते। ये क्षत्रियों का धर्म है कि भीख नहीं मांगेंगे, मर जाएंगे लेकिन भीख नहीं मांगेंगे। क्षत्रियों का धर्म, झुकेंगे नहीं। भरत जी कहते हैं मैं उस धर्म को त्याग रहा हूं और आपसे भीख मांग रहा हूं। मांगू भीख त्याग ही निज धर्म। किसी ने कहा भीख मांग रहे हो क्षत्रिय होकर? भरत जी ने कहा आरत काहे न करई कुकर्म, जो आरत होगा वो कुकर्म भी क्यों नहीं कर देगा। आपको क्या लगता है दशरथ जी श्री राम जी के कंप्रेमी थे क्या? उन्हें राम जी के लिए मनि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना मम जीवन, तो क्या वो राम जी को वन जाने देते? संभव ही नहीं है। श्री दशरथ जी ने राम जी को वन जाने दिया होता। किसी ने कहा कि ये तो रघुकुल की रीति है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। लेकिन श्री दशरथ जी ने ये सोचा प्राण जाते हैं तो जाए, तो कहा कि कैकेयी तो मांग रही है कि राम को वन भेजो, और मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुछ भी दूंगा, पर यदि इसने मांगा है तो फिर मुझे देना पड़ेगा, तो मैं दूं कि ना दूं? तो कहा धर्म है, देना पड़ेगा। लेकिन श्री दशरथ जी सोचने लगे ऐसी प्रतिज्ञा भी किस काम की, ऐसा धर्म भी किस काम का जो राम को मुझसे दूर कर दे। तो मैं धर्म का त्याग करता हूं, मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं। श्री दशरथ जी तैयार हो गए, मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूं। और मैं नहीं कहता नरक मिलेगा, मिले, अपयश होगा, हो, अजस हो बरु सुजस न सावो,
अजस होई बरु सुजस नसावो नरक परों बरु सुरपुर जावो नरक परों बरु सुरपुर जावो सब दुख दुसह सहाबहु मोहि सब दुख दुसह सहाबहु मोहि लोचन ओट राम जनी होहि लोचन ओट राम जनी मोहि लोचन राम जनी होहि लोचन राम जनी होए। जो लोग सोचते हैं कि श्री दशरथ जी ने धर्म के कारण राम जी को जाने दिया, वे गलत हैं। जो सोचते हैं कि प्रतिज्ञा कर ली थी इसीलिए राम जी को वनवास जाने दिया, वे गलत हैं। नो, सरासर गलत है। ऐसा नहीं, वे तैयार हो गए, अजस हो, अपयश होगा हो, और जो इतना स्वयश है मेरा, अवध नरेश और रघुकुल रीति, ये रीति टूट जाएगी, टूटे सुजस नसा, और नरक जाऊंगा, नरक परों बरु सुरपुर जाऊं, फर्क नहीं पड़ता। सब दुख दुसह सहा मोहि, मैं सारे दुखों को भोगने के लिए तैयार हूं, लेकिन लोचन ओट राम जनि होई, ये राम इन नेत्रों से दूर न जाएं, इन नेत्रों के आगे ही रहे। तो प्रतिज्ञा तो तोड़ने के लिए तैयार हो गए श्री दशरथ जी। किसी ने कहा जब प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार ही हैं, तोड़ देते। तोड़ने वाले थे प्रतिज्ञा, कैकेयी को मना करने वाले थे, लेकिन तभी एक बात याद आ गई। क्या? दशरथ जी राम जी को प्रतिज्ञा के कारण तो वन में न जाने देते, लेकिन जब तोड़ने लगे तो लगा कि नहीं, मैं नहीं तोड़ सकता। क्यों? एक बात है, जब ये कैकेयी ने हमसे मांगने से पहले एक चीज कही थी, मुझे विश्वास नहीं होता कि जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे कि नहीं देंगे, इसीलिए मुझे विश्वास कराओ। तो श्री दशरथ जी ने भामिनी राम शपथ सत, मैं राम जी की 100 सौगंध करता हूँ, आज तक राम की सौगंध नहीं की, लेकिन तुम्हें मैं जो मांगूंगी वो दूंगा, ये 100 सौगंध राम की खा रहा हूं। और जब ऐसा दशरथ जी ने कह दिया तो अब लगा कि प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ देता, लेकिन जिसकी सौगंध की हो और फिर उस सौगंध को तोड़ो तो उसके अपयश की और उसके बुरे की आशंका रहती है। इसीलिए दशरथ जी तो राम जी को वन न जाने देते, लेकिन राम जी की ही कसम खाई थी, राम जी की ही सौगंध की थी, जिसके कारण राम जी को भेजा। तो प्रेम है, उसमें काहे का धर्म, प्रेम के आगे कोई नियम नहीं। भरत जी ने अपने धर्म को त्यागा, मांगऊ भीख त्यागी निज धर्म, धर्म त्यागा, आरत काहे न करई कुकर्म, मैं मांग रहा हूं धर्म छोड़कर। प्रयागराज ने कहा जब आप मांग रहे हैं तो फिर बताइए, 4 ही पदार्थ भरा भंडारू, क्या चाहते हैं? श्री भरत जी ने कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, वो भी नहीं चाहिए। फिर जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, मेरा जन्म जन्म तक, करोड़ों जन्मों तक मेरा श्री राम जी के प्रति प्रेम रहे, जन्म जन्म रति राम पद, और ऐसा प्रेम रहे कि वो फिर वो भी ना जाने कि मैं उनका प्रेमी हूँ। ये और बड़ी बात है। कहते हैं मैं प्रेमी तो रहूं, लेकिन वे ये समझे ना कि मैं उनका प्रेमी हूं।
राम जी मुझे कुटिल ही जाने, जानो राम कुटिल कर मोही। बस मैं उनका प्रेमी बना रहूं, वो मेरे सामने सिर्फ बैठे रहें, मैं उनके सामने से गुजरा करूं, वे समझते रहें मुझको एक अजनबी, अजनबी राहे मंजिल पे चलता रहे। तो ये प्रेम की उदात्त भाव दशा है। और ये प्रेम भी लोगों का, न केवल भरत जी का, अपितु हमारा भी प्रभु के प्रति जागृत होता है। कब? जब ये हम भक्तियों का आचरण करते हैं, जब हमारे अंदर ये भक्त्याचरण होगा, तब हमारा भी भगवान के प्रति वही प्रेम होगा। लेकिन भक्तियों का आचरण, प्रथम भगत